सबसे पहले बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ डबल एक्सेल के साथ सोनाक्षी सिन्हा हुमा है एंड आपके दोस्त ज़हीर इकबाल। ज़हीर इकबाल भी हैं, आप लोगों ने साथ में भी काम जी किया है, साथ में मैंने सुना है कि असिस्टेंट जी। में भी आप लोग एक साथ वो सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि डबल एक्सेल का ट्रेलर लोगों को बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आप बताइए आप कैसे देखते हैं एज ए कैप्टन ऑफ शिप। देखिए, ये तो खुशी की बात होती है जब आपका कोई किया हुआ काम लोगों को पसंद आता है। मतलब हमेशा बॉक्स ऑफिस नंबर से पहले हमेशा मेरे को लगता है कि लोगों को कितना पसंद आया ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हमें वो कमेंट्स मिले हैं, इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं। ये ऑडियो आपको डिस्टर्ब कर रहा है क्या हाँ, कोई? वो अच्छी है हाँ हाँ जी, तो अच्छे हाँ कमेंट्स मिले हैं। जी। अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। जब अच्छे कमेंट्स मिलते हैं आपको तो आपको पता चलता है आपका काम लोगों को पसंद आया है। मतलब थैंकफुली हमारा ये इंटरैक्टिव मीडियम है जहाँ आपको एक ट्रेलर डालते से ही 2 मिनट में पता चलता है कि आपको लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। और ट्रेलर कहीं ना कहीं डिसाइड करता है लोग फिल्म देखने आएंगे या नहीं आएंगे। तो जितना प्यार ट्रेलर को मिला है मुझे लगता है उतना ही फिल्म को मिलेगा, क्योंकि फिल्म में ट्रेलर से कई गुना ज़्यादा कुछ है जो लोगों को काफ़ी कनेक्ट करेगा, मज़ा आएगा, एंटरटेन होंगे और कुछ ना कुछ बात घर ले जाएंगे ज़रूर। एंड जो दूसरी बात सबसे अच्छी है कि गाना जो आया है जी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हाँ फन है हाँ। एंड उसमें कुछ साउथ मिक्स अप है। करेक्ट करेक्ट। ये जो आपने किया, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हाँ इसमें चेंजेस हाँ। लग रहा है, आई थिंक ये अब ट्रेंड सेट हो सकता है। अ, तो बताइए ये गाने को कैसे देखते हैं आप। सी ये गाना कोई जबरदस्ती में नहीं रख किया गया कि ये ट्रेंड सेट करना है या उसे ऐसा बनाना है, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऑलरेडी जब स्क्रिप्टिंग स्टेज पे भी फिल्म थी तो भी एक साउथ के कैरेक्टर फिल्म में रही है, बिल्कुल। तमिल के। तो तमिल कैरेक्टर होने की वजह से हमारी कास्टिंग भी काफ़ी ऑर्गेनिक है। महत को लाए हम लोग, महत बीइंग ऑर्गेनिक तमिल बॉय जो 20 फिल्में वहाँ कर चुके हैं और यहाँ आए और उन्होंने वही किरदार को बखूबी निभाया। तो गाना हम लोग का महत के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा। तो गाना जब चालू होता है तो डेफिनेटली हमारे को स्टार्ट चाहिए था कि वो स्टार्ट तमिल में हो और धीरे धीरे हिंदी में जाए। तो उस तरह से वो गाना जब बना तो बहुत पसंद आया लोगों को कि एक वाइब है जहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, और जिसमें लैंग्वेज नहीं देखते हैं कि किस तरह से बोला गया है क्या है। लैंग्वेज तो हम सबको पता है एक बैरियर ही है। करेक्ट, करेक्ट। तो वो अपनी लैंग्वेज में भी अगर फन की बात करें तो हमें मज़ा तो आ रहा है। बिल्कुल। तो लैंग्वेज फिर वहाँ पे आप लैंग्वेज को काउंट ही नहीं करते। तो बट लेकिन जितना भी वो तमिल पोर्शन प्लस हिंदी पोर्शन मिलजुल के एक गाना बना, बहुत अच्छा बना और सबको मज़ा आया। शूट करते वक्त बहुत मज़ा आया, कोरियोग्राफी करते वक्त मज़ा आया। तो काफ़ी फन सॉन्ग रहा, सेलिब्रेशन सॉन्ग रहा। आई एम श्योर लोगों को कनेक्ट होगा और कहीं ना कहीं ये गाना एक डांस नंबर बन के रहेगा। डांस नंबर बना ऐसे क्लब में चलेगा, कहीं ना कहीं बजता रहेगा जहाँ भी डांस की बात आती है। बिल्कुल। सो बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आप मानते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेज है वो क्रॉस कर लिया है एंड डेफिनेटली बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है, चाहे मैं गाने की बात करूँ चाहे मैं ट्रेलर की बात करूँ। डेफिनेटली। मतलब वो फर्स्ट स्टेज एक्सेप्टेंस होता है। मेरे को लगता है लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया इस दुनिया को, इस कहानी को, इस बातों को, इस गाने को। मतलब जो भी कहा जाए एक एक्सेप्टेंस मिला है लोगों की तरफ से। अभी कहीं ना कहीं ये है कि हम कितना एक्साइट करते हैं उन्हें आगे के लिए, ताकि वो थिएटर्स आए और ये फिल्म देखें। तो ट्रेलर तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मुझे काफ़ी कॉल्स आते रहते हैं, बातें होती हैं, मैसेजेस आते हैं, इंडस्ट्री के लोगों से आते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि सबने ट्रेलर देखा और सबको अच्छा लगा और अप्रिशिएट किया लोगों ने। बिल्कुल। तो अच्छा फीलिंग है। आई एम श्योर आगे के गाने भी बहुत अच्छे हैं जो आने वाले हैं। ओह, हाँ तो तो तकरीबन और कितने गाने आ रहे हैं। और 2 गाने आएंगे। और 2 गाने आएंगे जो बहुत, दोनों भी गाने अपने अपने जोन के बहुत प्यारे गाने हैं। ओह, सो कास्ट की अगर मैं बात करूँ, हुमा है एंड सोनाक्षी है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्क्रिप्ट के दौरान ही ये आ गया था, ये कैसे कास्ट की कैसे आपने किया। ये फिल्म की एक अपनी आप में एक कहानी है बिल्कुल। जो कास्टिंग को लेकर। तो ये फिल्म का थॉट कास्ट होते हुए आया है पहले। ओह। तो हुमा सोनाक्षी साथ में कहीं थे और मुदस्सर भाई भी थे वहीं पे, और ये लोग डिनर कर रहे थे। तो तभी तभी इन्होंने देखा कि हुमा और सोना किस तरह से आपस में एक अच्छा बॉन्डिंग है, उनका फ्रेंडशिप है, और किस तरह उन लोग ने सफरिंग रही है उनकी अबाउट वेट एंड एवरीथिंग, खाने को लेकर। ये वो कुछ हेजिटेंट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, सोच होती है क्या होती है। तो उस थॉट के ऊपर आया कि वो कितना ब्यूटीफुली अपने आप को एंजॉय करते हैं ये दोनों। क्यों ना इस कहानी को सेलिब्रेट किया जाए, इस कहानी को बताया जाए। बिल्कुल। और तभी उनको ये थॉट आया और उन्होंने बोला कि मेरे पास 2 प्लस साइज लड़कियों की कहानी है जो अपने सपनों को पाना चाहती हैं, पूरा करना चाहती हैं, बट उनका वेट कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रुकावट है। करेक्ट। तो ये कहानी मतलब लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने हुमा और सोनाक्षी से पूछा और दोनों का जवाब आया। देवर वेरी एक्साइटेड कि मतलब हमसे बेहतर इसे कौन निभाएगा जो ये चीज़ से गुजर चुके हैं, इस बात से गुजर चुके हैं। तो तभी इन्होंने कहानी लिखना चालू किया। तो पहले ये फिल्म में कास्ट हुए,
कास्ट के ऊपर कैरेक्टर्स आए, कैरेक्टर से कहानी बनी और कहानी से फिर बाद में स्क्रीन प्ले आया और फिर बाद में कहानी के बाद ही मुझे बताया गया कि ऑफर किया गया कि ऐसी एक फिल्म है, करना चाहोगे आप, मतलब सिंस आप इशू बेस्ड टॉपिक्स को एंटरटेनमेंट वे में बता देते हो तो आप करना चाहोगे। मतलब बिल्कुल करना चाहूँगा। जब कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। एंड जस्ट मैंने सोनाक्षी एंड हुमा का इंटरव्यू किया, उनका ऐसा कहना है कि जब से ये स्क्रिप्ट हमें बताई गई कि ये स्क्रिप्ट है, तब से हमें अपने वेट को पुट ऑन 100% के लिए बोला गया। एक एक्टर मतलब जहाँ अपने फिटनेस को लेकर बहुत ही तो ये रहता है फिटनेस की, मेरे फिटनेस लेवल को मेंटेन करना, और एक एक्टर को है दूसरी जगह बोला जा रहा है कि आप आपके वेट को और बढ़ाइए। करेक्ट मतलब मैं चैलेंजिंग तो मतलब उन लोग ने तो मुझे दुआएं दी हैं दोनों ने मतलब उन्होंने मेरे से ऐसा डायरेक्टर हमें हर जगह मिले जो कहीं रुकावट नहीं, आप खाइए पिए, वो बात थी। क्योंकि क्या है सी इस फिल्म के लिए कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं रही है ऐसी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपकी कहानी में वैसे भी साइज जीरो की रिक्वायरमेंट कभी नहीं रहेगी। ये तो ठीक है, हम लोग एक परसेप्शन या जो भी क्रिएट होता है अलग बात है, बट आइडिया वही है कि आपको उस साइज को नॉर्मल बताना है। उस साइज में भी आप ब्यूटीफुल हो, उस साइज में भी आप खूबसूरत हो, गॉर्जियस हो, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो वो क्यों ना हम उसको बेटर वे में बताएं कि जब ऑर्गेनिकली आप वो चीज़ से गुजर चुके हो तो आप अपना एक्चुअल वेट जो था आपका वो दिखाकर लोगों को बताएं ये चीज़ से हम गुजर चुके हैं। तो हमारे रीडिंग सेशंस होते थे, उससे पहले हमारा खाना आता था और डिसाइड होता था आज क्या मंगवाना है, कौन कितना खाएगा क्या। तो खाना खाते थे, फिर 5 मिनट ब्रेक लेते थे, फिर हम रीडिंग्स करते थे। एक चीज मैं और बता दूं कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने बताया ब्लेसिंग दी है कि ऐसा डायरेक्टर हमेशा, मुझे तो बहुत ही कूल, बहुत ही चिल डायरेक्टर है, मतलब जो करना है आप स्क्रीन पे कीजिए, एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, यही हमारी स्क्रिप्ट करेक्ट। तो एक आर्टिस्ट के साथ में ये जो बॉन्डिंग, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे कितना जरूरी भी है फिल्म के लिए, स्क्रिप्ट के लिए। एंड मुझे लगता है अगर आपकी फिल्म सही तरह से कास्ट हो जाए, सही कास्टिंग हो जाए, तो एक डायरेक्टर के लिए 50% ऑफ वर्क इज डन। क्योंकि अब हमारा काम बचता है उन्हें समझाना इस बारे में कि आपको इस किरदार को कहाँ किस ग्राफ पे लेके जाना है, मूड वाइज। सिर्फ उतना कंट्रोल फैक्टर हमारे लिए बचता है। उससे पहले लेकिन वो 50% वो लोग, वो हम जंग जीत चुके हैं जहां पे आपने सही कास्ट अपनी फिल्म में लाया। तो हुमा और सोनाक्षी के साथ ये दोनों ब्रिलियंट एक्टर हैं, दोनों के अपने अपने तरीके हैं काम करने के, लेकिन दोनों के तरीके ऐसे हैं जो डायरेक्टर फ्रेंडली है। मतलब हुमा और सोनाक्षी को बोला जाता था ये सीन है, आपको क्या लगता है आपको क्या करना है, और जिस तरह से वो बताते थे कि मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए और मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, और उसके बाद हम लोग सेम पेज पे आते थे कि नहीं इसमें ये ऐड कर सकते हैं, इसमें ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसकी जगह ये कर देते हैं। तो वो हमारी बातचीत होती थी। तो क्या मुझे लगता है कि एक्टर्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बाहर ही कब आएगी, जब तक आप उन्हें मौका ना दें। अगर पहले से ही मैं उनको बता दूं कि नहीं यही करना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ रहे हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्टर का भी आना बहुत जरूरी है एज अ परफॉर्मर, क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट को उतना ही जी रहे हैं उस वक्त के लिए जितना आप जी रहे हैं। हाँ बेशक हम डायरेक्टर स्टार्ट टू एंड प्रोसेस तक रहते हैं, बट एक्टर उस प्रोसेस में तो पूरा डेडिकेटेड होता है टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट। एंड नाउ मैं यू एंड ज़हीर इकबाल की हम सुनाएं कि बहुत ही लंबी कहानी जी। है। मैंने जितना, मेरा जितना नॉलेज है कि आप लोग असिस्टेंट जी। एक साथ में, असिस्टेंट डायरेक्टर एक साथ में आप लोग थे। हाँ। आप बताइए कि कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड उनके साथ का एसोसिएशन। ज़हीर और मैं जय हो में साथ में थे। मैं फर्स्ट एडी था और ज़हीर उस वक्त नया नए आए थे इंडस्ट्री में, तो वो सीख रहे थे चीज़ें। तो उनको वो आते थे पूछने, ज़हीर आता था पूछने ये कैसे होता है, ये होता है, वो होता है। उधर से हमारी दोस्ती चालू हुई। तो हमारी दोस्ती ग्राफ ऊपर गया, काफ़ी समझ में आया उसको, मज़ा आने लगा फिल्म मेकिंग क्या होती है, कैसे होती है, और हम लोग टाइम बिताने लगे एक दूसरे के साथ। हमारी बॉन्डिंग अच्छी होने लगी, एक दूसरे को समझ आने लगी। मुझे कुछ कहानियां जस्ट ऐसे ही सुनानी होती है तो मैं सिर्फ फ़ोन करता हूँ ज़हीर को, बोलता था ज़हीर ये कहानी सुन कैसा लग रहा है, फीडबैक के लिए। फीडबैक के तौर पर कहानी सही है या गलत है, या कहानी को कुछ करना चाहिए, कनेक्ट करेगी नहीं करेगी। तो हमारी वैसी बातें चलती रहती थी। उसको कुछ आता था, ये कहानी कैसी लग रही है, ये कहानी क्या लगती है। आई वॉज वेरी हैप्पी जब ज़हीर का पहला लॉन्च हुआ नोटबुक के थ्रू। मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो फिल्म और ज़हीर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, एंड आई वॉज वेरी प्राउड कि ज़हीर
मतलब फाइनली यू रीच्ड हियर। और हमारी हमेशा बात चलती रहती थी कि वो दिन कब आएगा जब हम दोनों साथ में काम कर। तो इस बारी जब हमने पहली बार शूट किया पहले दिन पे, तभी जहीर भी पार्ट था, और जैसे ही पहला शॉट जहीर के साथ हुआ, हम दोनों ने एक 10 मिनट एक दूसरे को गले लगाया और बोला कि हमने शायद ये सपना 8 साल पहले देखा था कि वो दिन कब आएगा जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और जहीर उसमें एक्ट कर रहा है। तो वो दिन आया और हम लोग ने बहुत मज़े किए, मतलब शूट पे बहुत फन किया, एज अ फैमिली काम किया। क्योंकि जैसे आपने पूछा कि एक्टर्स के साथ आपको क्लोज होना कितना ज़रूरी है, क्लोज नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, वो आपके एक्टर्स समझ रहे हैं या नहीं। और अल्टीमेटली वो फिल्म के लिए, फिल्म के बेटरमेंट के लिए आपका वो एक क्लोजनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली 2 सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, जी। फिल्म की शूटिंग पूरी मुंबई या ओवरऑल और कहाँ फिल्म की शूटिंग हुई है लंदन में और दिल्ली में, दिल्ली? ये 2 जगहों पे हुई है। वाओ, ग्रेट। हाँ, तो लंदन में हम लोग ने काफ़ी टफ टाइम में शूट किया जब कोविड था। कोविड मतलब चल रहा था, जा रहा था समझ लीजिए, और बट फिर भी कोविड की वो रेस्ट्रिक्शंस थे, क्वारंटीन थे, ये सब थे, बट उस वक्त में हमने अच्छे से पुल ऑफ किया। और दिल्ली में उसके बाद ओके। एंड लास्टली ये कि बॉडी शेमिंग के ऊपर, जैसा कि ये बहुत ही बड़ा मैसेज है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। अक्सर अब तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि धीरे धीरे अब लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लड़कों की भी बॉडी शेमिंग के ऊपर अब हम देखते हैं, अब लोग ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन लड़कियों की कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। एब्सोल्युटली, मतलब मैं ये बोलूँगा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लड़कियों के साथ तो हर टॉपिक पे, हर टॉपिक पे मतलब बॉडी शेमिंग एक बात हो गई, बट हर चीज़ को लेकर, चाहे उनके सपने हो, एम्बिशंस हो, या उनकी, वो तो आई थिंक एक साइड में है। हाँ, वो भी एक लड़ाई चालू ही है। हाँ, वो मतलब उनके साथ हाँ, में है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी करेक्ट, है उनका कहना है कि लड़की बूढ़ी होनी चाहिए। करेक्ट कपड़ों करेक्ट, से, ये यही बोल रहा हूँ ना, उनके सपनों को भी सोसाइटी जज करती है। तो उनकी लड़ाई तो हर जगह है ही है। लड़कों और लड़कियों में देखा जाए तो वो लोग सबसे ज़्यादा ट्रबल फेस करते ही है और जजमेंट्स के शिकार हैं सबसे ज़्यादा। तो बॉडी शेमिंग को जब भी लिया जाए तो डेफिनेटली है ही है, सबसे ज़्यादा है, और उनको अफेक्ट भी ज़्यादा कर जाती है बातें। जिस तरह से सोसाइटी उन्हें बताती है, बोलती है कि आपको इसी तरह रहना है, इसी तरह से, क्योंकि रूल्स, कई बार ऐसा लगता है कि रूल्स सिर्फ उनके लिए बने हुए हैं, हम लोग के लिए नहीं है। मतलब आयरनी ये हो सकती है कि कोई इंसान, कोई प्लस साइज मेल प्लस साइज फीमेल को बता सकता है कि तुम्हें इस तरह नहीं दिखना चाहिए, बट अलावा उसके वो खुद होंगे वैसे। तो सोसाइटी तो, वो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। बिल्कुल चेंजेस आएगा इस फिल्म से हमारे सोसाइटी को सी भाई, कभी भी चेंजेस की बात जब तो आती है, मैं बोलता हूँ कि हमें फिल्म, हमने चेंजेस लाने के लिए उस तरह से तो डेफिनेटली नहीं बनाई है। मतलब कि हाँ, हमारा ये कोशिश रहेगा कि शायद कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट रह जाएगा कि लोग उस बारे में बात करें। सिनेमा का इम्पैक्ट हमेशा से रहा है, आज से नहीं है, राज कपूर साहब के ज़माने से रहा है, तो आज तक आपको वो इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक, इस तरह के टॉपिक भी वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ही करेंगे, और लोग उस बारे में बात करेंगे। जब बात करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है, कहीं ना कहीं नॉर्मल होंगी चीज़ें। चलिए 4 नवंबर को ये फिल्म थिएटर में आ रही जी। है, कुछ कहेंगे आप अपने? मैं सबको कहना चाहूँगा, हमने दिल से बनाई है ये फिल्म XXL, इसे प्यार मोहब्बत दीजिए। 4 नवंबर को आपके आसपास के सिनेमाघरों में ज़रूर देखने आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।